नमस्कार मित्रों। आज थोड़ा थोड़ा जिक्र मैं करूंगा, लेकिन तीन शख्सियतें हैं और तीनों में से किसी की उपेक्षा मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रही। तीनों का जिक्र थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों का और अच्छी बातों का जिक्र मित्रों बड़ा बल देता है, खासकर ऐसे माहौल में जिस माहौल में हमारा आपसी संवाद जो है वो संभव नहीं हो पा रहा। वन टू वन हम बात नहीं कर पा रहे। जो भी बात होती है वो आईटी के जरिए या फिर जितने भी अन्य संसाधन हैं, जिन संसाधनों का हमारे चेहरे की भाषा से कम संबंध, सीधा संपर्क होता है। बहरहाल ये माहौल ऐसा है, इसमें जितनी अच्छी बातें हो जाएं थोड़े से वक्त में, वो ज्यादा अच्छा है मित्रों। और आज हम याद करेंगे सबसे पहले सबसे पुरानी शख्सियत को, आदि गुरु शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य का उल्लेख मैं किसी धार्मिक या आध्यात्मिक भाव पर सीमित रखकर नहीं कर रहा। मैं एक ये भी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये किसी भी व्यक्ति की चिंतन और सृजन की जो विशालता है, व्यापकता है, उसको महसूस करना ऐसी शख्सियतों के माध्यम से संभव हो सकता है। मित्रों, शंकराचार्य दुनिया में, विश्व में जब भी हिंदू धर्म की बात होती है और हिंदू दर्शन की बात होती है, शंकराचार्य का नाम सबसे पहले शिखर पे आता है। और मित्रों, आप जानते हैं ये कितनी उम्र इन्होंने भोगी? केवल 32 वर्ष, सिर्फ 32 वर्ष इस धरती पर रहे, और 32 वर्ष में उन्होंने वेदांत को और अद्वैत वेदांत को विशेष रूप से ऐसे तरीके से परिभाषित किया कि आज भी विद्वान लोग जो हैं वो आश्चर्य करते हैं कि क्या ये संभव है कि कोई इंसान की योनि में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति इतनी छोटी उम्र में इतने भाष्य हमें प्रदान कर जाए कि वो सदियों तक उन पर चर्चा चलती रहे। ये बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, संक्षिप्त बात इतनी है कि सिर्फ 32 वर्ष की उम्र ली, 8वीं सदी में हुए। ये कुछ जो अधिकांश ऐसे शख्सियतों के बारे में ना कभी प्रामाणिक जानकारी का अभाव हमेशा रहता है, वाद विवाद होता रहता है। और हालांकि इनकी 14 उनकी जीवनियां लिखी गई और 14 विद्वान भी गजब के थे सारे के सारे, और अलग अलग विद्वानों ने लिखी। लेकिन जो सब में जो एक प्रकार से सर्व सहमति आमतौर पे पाई गई वो ये था कि इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार, केरल के एक गांव में, कलादी गांव। और उसके बाद केदारनाथ तीर्थ में इनकी 820 ईस्वी में इन्होंने अपना जो चोला था वो त्यागा था। और दशनामी संप्रदाय के इसमें इन्होंने विशेष रूप से इसके संस्थापक माने जाते हैं। और उन्होंने देश में 4 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर पीठों की स्थापना की, शंकराचार्य पीठों की, ताकि उनके माध्यम से जो मीमांसा का जो स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है मीमांसा का, उसके अनुसार व्याख्याएं जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में चलती रहे, निरंतर चिंतन चलता रहे। या जो 4 मठ हैं, ये श्रृंगारी, कांची, द्वारिका और पुरी। लेकिन इसके बाद मठों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने भी लगी और शंकराचार्यों की संख्या भी बढ़ गई है। मित्रों, अब इस विवाद पर जाने का समय नहीं है, इस विवाद पर फिर कभी चर्चा। लेकिन ऐसी महान शख्सियत को याद कर लेना बहुत जरूरी है। मित्रों, ऐसी एक दूसरी महान शख्सियत भी आज के दिन याद आती है, वो है सूरदास जी। सूरदास का जो जिक्र है मित्रों, हम कई बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जितना भी इस शख्स को, इस महान भक्ति काल के इस महान हस्ताक्षर को जितना भी पढ़ते हैं, उतना नए नए तथ्य सामने आने लगते हैं। मित्रों, जो स्थापित जो सत्य है वो इतने ही है। इनका जन्म 1483, कुछ लोग 1478 मानते हैं, 1483 पर आम सहमति है, इनका जन्म हुआ था। और ये जो जन्म का जो गांव था वो सिंही ग्राम था। और ये सिंही ग्राम मित्रों जानते हैं कहाँ है? आज जहाँ कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव है, फरीदाबाद का एक सेक्टर है 8। और मित्रों, अगर सूरदास के पदों को गाया जाता रहता और उनकी तरह से लीन होना सीख लिया जाता, तो शायद ये बीमारियां ऐसे जनपद में न फैलती। बहरहाल,
इतनी सी बात कि फरीदाबाद का सेक्टर 8 जो है वहां पहले से ही ग्राम हुआ करता था और यही जन्म स्थल था इस महान कवि का। और इस महान कवि ने मित्रों 3 इनके ग्रंथ पाए जाते हैं। तीनों ग्रंथों की प्रामाणिकता पर बहस चलती रहती है। विद्वानों का काम है बहस करना, चीजों पर उनको उनको खंगालना, उन पर शोध करना। लेकिन हमारा एक श्रद्धालु के नाते सिर्फ इतना ही दायित्व है कि उनके 3 ग्रंथ पाए जाते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसा अरावली। और मित्रों अकेले एक ही जो सूरसागर है उसमें 1 लाख पदों की रचना सूरदास के नाम से प्राप्त होती है। तो ये बड़ी एक विचित्र बात है मित्रों कि एक जन्मांध कवि 1 लाख ऐसे पदों की रचना कर दे जो पद आज भी पूरे सिर्फ ब्रज में नहीं बल्कि पूरे भक्ति जगत में आज भी गाए जाते हैं और सभी संगीतमय हैं और शास्त्रीय संगीत की धाराओं पर खरे उतरने वाले पद हैं। ये बड़ी एक अजीब बात है और ऐसे शख्स को याद कर लेनी चाहिए। उनके 2 जो विशेष रूप से 2 पद अक्सर आपको परेशान करते हैं जब भी आप उनको पढ़ते हैं, जब गाते हैं, जो सुनते हैं। एक तो यह है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। और दूसरा उनका भ्रमर गीत जो है उनका एक अलग से लिखा हुआ एक काव्य संकलन है। उसमें उसमें एक गीत है मित्रों, एक पद है, ऊधो मन नाही 10-20, ऊधो मन नाही 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। और मित्रों एक अच्छी बात यह है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी भक्त सूरदास का एक जो पद है, एक पंक्ति उनकी हालांकि ली गई है, एक पंक्ति भी पूरे सम्मान के साथ उनका उल्लेख करते हुए ली गई है। और उस पंक्ति को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है मित्रों कि आज भी उनका जीवन, उनका उनका जो सृजन है वो इस महान पवित्र ग्रंथ का एक भाग बना हुआ है। तो वो जो पद है उसकी जो पंक्ति है वो ये है कि क्षाणी मन हरि विमुखन को संग। तो ये आपने शायद कई बार सुनी भी हो कि छौड़ी मन हरि विमुखन को संग। तो ये इसकी अलग अलग व्याख्याएं, इसकी व्याख्याएं इतनी लंबी मिलती है मित्रों की हैरानगी होती है कि एक पंक्ति को लेकर कितना ज्यादा गहन दर्शन जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ऐसी महान शख्सियत को भी प्रणाम। और तीसरी महान शख्सियत का जिक्र सिर्फ 3-4 लाइनों में ही कर पाऊंगा मित्रों। वो है मुसोलिनी के वक्त में उनके एक शासन में इटली में एंटोनियो ग्रामशी नामक एक विचारक थे। उनकी भी आज 82वीं पुण्यतिथि है, याद कर लेते हैं। और मुसोलिनी ने अक्सर उनको कहा था कि इस शख्स के दिमाग पर पाबंदी लगा दो ताकि ये बिल्कुल सोच ना पाए क्योंकि इसका दिमाग जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। और इसलिए उसको जेल में प्रताड़नाएं भी दी गई। लेकिन जेल में एंटोनियो ग्रामशी ने जो कुछ लिखा वह आज भी जो बुद्धिजीवियों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और उनकी जो प्रिजन नोटबुक्स हैं, प्रिजन नोटबुक्स, और उनकी जो विशेष जो चर्चा का विषय सदा बनी रही। और इसमें उन्होंने एक बात कही थी जिस पर आज भी चर्चा होती है कि बुद्धिजीवी विश्व में एक ऐसे माहौल का निर्माण करता है जिससे समाज अंधेरी सुरंग से बच सकता है। मित्रों ये बहुत बड़ी बात है। और बुद्धिजीवी समाज, ये बात अलग है कि हमारे बुद्धिजीवी भी अब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट में हैं, अलग अलग दिशाओं की ओर भटक जाते हैं कई बार। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर वो चाहे तो वो एक ऐसे माहौल का निर्माण कर सकता है जिससे हमारा समाज, समकालीन समाज अंधेरी सुरंगों में जाने से बच सकता है। तो मित्रों इन बातों के साथ आज 3 शख्सियतों को याद कर लिया, तीनों को नमन। और तीनों का परस्पर जो अंतराल है वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन सब ने अपने अपने वक्त में अपनी अपनी महानता के साथ अपने अपने परिवेश को प्रभावित किया। तीनों को नमन। शुक्रिया दोस्तों।